हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 12 अक्टूबर 2022 के यूट्यूब लाइव सेशन को, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत उसकी समरी को समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो प्रमुख बिंदुओं में जानिए निपुण एप्टीट्यूड टेस्ट 1 पर आयोजित यूट्यूब सत्र का निचोड़। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम निचोड़ लाने की कोशिश करेंगे। यह लर्निंग लेवल पर बेसलाइन पर काम करने के लिए असेसमेंट है। यह असेसमेंट पूर्ण पारदर्शिता एवं सुचिता के साथ संपन्न कराएं। त्रैमासिक असेसमेंट कब? तो इसका जवाब है 18 अक्टूबर 2022 पायलट प्रोजेक्ट। तो ये पहले 15 को था, जो कि अब ये 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। त्रैमासिक असेसमेंट क्यों? तो इसका जवाब है यह निपुण लक्ष्य के प्रति हमारी वर्तमान प्रगति जांचने के लिए है। यह हमारा अगली तिमाही के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा। इसी के आधार पर जनपद आधारित फोकस्ड गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। तो जो बच्चे का लेवल आएगा उसी पर बच्चे की गतिविधि संचालित की जाएंगी। 1 से 8 तक की सभी कक्षाओं के छात्रों का आकलन किया जाएगा और आकलन OMR शीट पर होगा। सरल ऐप के माध्यम से होगा। कक्षा 1 से 8 अर्थात पहले कक्षा 1 से 3 एक अलग भाग होगा और कक्षा 4 से 8 का अलग पार्ट होगा, अर्थात ये 2 भागों में आयोजित की जाएगी। और हर बच्चे का आकलन अध्यापक करेंगे, OMR शीट भरेंगे। तो कक्षा 1 से जो कक्षा 3 के बच्चे हैं उनकी जो आकलन किया जाएगा उसमें अध्यापक OMR शीट भरेंगे और कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे खुद हल करेंगे और OMR शीट जो होगी वो बच्चे ही भरेंगे, लेकिन उसमें अध्यापक हेल्प करेंगे। सभी OMR स्कैन का कार्य अध्यापक का ही होगा। तो चाहे ये कह लीजिए कक्षा 1 से 8 तक का स्कैन का कार्य जो किया जाएगा वो अध्यापक गण को ही करना होगा। सब्जेक्ट चयन में मंडल का नाम और सेट का नंबर ध्यान रखें, गलत चयन कतई नहीं करें। तो सब्जेक्ट चयन में मंडल का नाम दिया होगा और सेट का नंबर भी भरना होगा। वो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। जो सेट नंबर दिया होगा ABC जो भी, वो आपको OMR शीट में भरना होगा और गलत चयन कतई ना करें। तो हमने इस पर एक वीडियो बना रखी है, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे। उसमें बाकायदा लाइव करके बताया गया है। स्कैनिंग में फ़ोन इस लैंडस्केप मोड पर रखें। तो जिस प्रकार से आप लंबवत होता है उस प्रकार से आप इसको रखेंगे और ऊपर उठाते हुए OMR शीट को नीचे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे और जब उसमें 4 बिंदु होंगे उन चारों बिंदुओं को एक आयत सी हरी आकृति में बन जाएगी। तो इसका अभिप्राय यह है कि वो आप स्कैनिंग सही हो रही है। जो छात्र आए नहीं हैं उन्हें एब्सेंट चिन्हित करें। तो उसमें एक एब्सेंट करने की होगी। यदि बच्चा नहीं आया है तो आप उसको क्लिक कर देंगे और यदि बच्चा अगले दिन आ जाता है तो उसे फिर पुनः क्लिक करेंगे तो बच्चा प्रेजेंट हो जाएगा।
और कक्षा 1 से 3 से जुड़े निर्देश। 1 से 3 में हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होना है और यह बच्चों को वितरित नहीं करना है, अतः इनकी संख्या आप तक ही कम आई है। तो ये प्रत्येक बच्चों को नहीं देना है और ये अध्यापक स्कूल में 1-2 या 2-4 ही क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्योंकि अध्यापक गण को ही कक्षा 1 से 3 को ये कराना है। बच्चे से सिर्फ मालूम करना है, OMR शीट भी अध्यापक को करना है, जो भी कार्य करना है अध्यापक को ही करना है। सिर्फ मौखिक रूप से अध्यापक को बच्चे के माध्यम से बच्चों से मालूम करना है, अतः इनकी संख्या आप तक कम आई है। पूरे प्रदेश में कक्षा के सेक्शन में ए ही भरना है, चाहे आपके कितने भी एक क्लास के सेक्शन हो, लेकिन आपको एक ही सेक्शन भरना होगा। प्रत्येक छात्र की यूनिक आईडी सरल ऐप पर उपलब्ध है, उसे एक दिन पहले ही सूचीबद्ध कर लेना है। तो सरल ऐप के माध्यम से आप जब इस कार्य को करेंगे तो उसमें 9 डिजिट की एक आईडी उपलब्ध होगी, उसको आप सरल ऐप से बच्चों के अकॉर्डिंग उसको उतार लेंगे और सूचीबद्ध कर लेंगे। बच्चा उत्तर सही देता है तो गोला भरें और अन्यथा गलत उत्तर होने या उत्तर न देने पर खाली छोड़ देंगे और गोला इस प्रकार से भरेंगे कि वो गोला आधा भी ना भरे, कम भी ना भरे और लेकिन उस गोले के बाहर भी 8 लाइन नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार से आप उस गोले को भरेंगे। जब सभी बच्चों का आकलन हो जाए तब OMR भरने के उपरांत ही स्कैनिंग आरंभ करें और जब बच्चों का सभी आकलन कर लेंगे तभी आप OMR शीट को भरने का कार्य करेंगे, अर्थात स्कैनिंग का कार्य करेंगे। OMR शीट पर रिक्त स्थान पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो जो OMR शीट के चारों भाग हैं, चारों साइड मिलेंगी, वो कुछ ब्लैंक सी हैं, खाली हैं, तो उस पर आप कोई भी चिन्ह नहीं बनाएंगे, कोई भी मार्क नहीं करेंगे। यदि आप मार्क करते हैं तो OMR शीट को आपका मोबाइल रीड नहीं कर पाएगा, स्कैन नहीं हो पाएगा। स्कैन करते समय स्क्रीन पर केवल OMR शीट ही आए, अन्य कोई सामग्री मेज पर न रखी जाए। जब आप OMR शीट की स्कैन कर रहे हैं तो उस टाइम उस OMR शीट के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए और उसके अगल बगल में भी आसपास भी नहीं होना चाहिए, अर्थात जो कैमरे में फोकस हम कर रहे हैं उसमें 4 बिंदु और OMR शीट ही हमारी चमकनी चाहिए। एक बार में अधिकतम 5 OMR शीट स्कैन करके सेव करें और पुनः शेष स्कैनिंग आरंभ करें। अधिक स्कैन होने पर अपलोड होने में समस्या आएगी। तो यदि आप 5 की बजाय 4 भी करते हैं तो और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें परेशानी आ सकती है, अपलोड होने में एरर आ सकता है। अब बात करते हैं कक्षा 4 से 8 से जुड़े निर्देश पर। बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने का पर्याप्त समय देंगे। जब बच्चे प्रश्न पत्र हल कर लें तब OMR शीट का वितरण करेंगे और OMR शीट पर एक ही छात्र अंकित होगा। OMR शीट छात्र स्वयं भरेंगे और यदि मूल सूचना भरने में छात्र को कठिनाई है तो अध्यापक सहायता कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि बच्चे की आईडी गलत नहीं भरी जाए। तो यदि बच्चा किसी कॉलम को मालूम करता है तो आप उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे और आईडी पर विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चे यह पहले से सिखाएं कि वह गोला ठीक से भरें। जब सब बच्चे OMR शीट भर लेंगे तब हर बच्चे की OMR शीट उसके नाम के कॉलम में सरल ऐप पर स्कैन करनी होगी और जब सभी मार्कशीट स्कैन हो जाएं, स्कैन स्टेटस में संख्या प्रदर्शित होने लगे भी तो सेव ऑल स्कैन का विकल्प चयन करेंगे और कक्षा में
अधिक हों तो 20-20 के बैच में स्कैन करें और अधिक संख्या होने पर अपलोड होने में समस्या आएगी। इसलिए आप इस बिंदु को ध्यान से रखेंगे। यदि गलती से शेप पहले चयन हो जाए तो घबराएं नहीं, दोबारा स्कैन करके फिर स्कैनिंग कर सकते हैं। तो इस गलती को इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं कि दोबारा स्कैन कर लें और जब स्कैनिंग होगी तो आपकी वो गलती सुधर जाएगी। यदि कोई भी समस्या होने पर बेझिझक अपने SRG ARP शिक्षक संकुल तकनीकी शिक्षक संकुल से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने गोले भरे जाने हैं, शेष खाली छोड़ दिए जाएंगे। इस गोले पर आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी आप सभी गोलों पर क्योंकि आपको भरने आप बिना इस निर्देश के ध्यान करें आप सभी गोलों को भर दें। स्कैन करते समय डाटा गलत है तो स्वयं ठीक करेंगे एडिट में जा कर के, और 100% विद्यार्थियों का आकलन करना सुनिश्चित करें। कल समस्त अभिभावकों तक असेसमेंट के बारे में अवश्य बताएं। जनपद को निपुण बनाने में यह आकलन पहली सीढ़ी है। टीम भावना से कार्य करें, और यदि आपको जुड़ना है तो आप इस सरल ट्रेनिंग इस प्रकार का वो बना लेंगे और इस पर आप जा कर के जुड़ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हमने इससे संबंधित एक वीडियो अलग से बनाई है, लाइव बनाई है। आप वहां जा कर के डिस्क्रिप्शन